उस्ताद साहब को हटाने का प्लान चाहते तो हम नहीं प्लान है, लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन है वहाँ पे और डेफिनेटली इस पे प्राइम मिनिस्टर गौर करेंगे। पंजाब से बड़ी खबर, हुकूमत उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर तैयार हो गई। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर तक में विफाकी वज़ीर इत्तलात की तस्दीक। पंजाब के अगले वज़ीर आला के लिए तरीन ग्रुप और इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। 4 से 5 रोज में नए वज़ीर आला के नाम के ऐलान का मुतवक्के। इंतजामिया को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर आपने इस आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली, कानून की गिरफ्त में आपको लेगा। अब आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करे। 172 दिखाए या घर चले जाए, आखिरी वार्निंग। इतनी दुनिया इस्लामाबाद में वारिद होगी कि ये खस खाशाक की तरह बह जाएगी। अदम एतमाद पर कशीदगी बढ़ने लगी। पीर को तहरीक पेश ना करने दी गई तो OIC का इजलास नहीं होने दिया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की कौमी असेंबली हॉल में धरना देने की धमकी। वज़ीर आज़म तासुर दे रहे हैं कि वो नहीं खेलेंगे तो किसी को खेलने भी नहीं देंगे। बॉल टेम्परिंग ना करें। बिलावल भुट्टो का आईनी बहरान पैदा करने की साजिश का इल्जाम। मुनहरे फराकीन को मर्जी से वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले बलोचिस्तान में अपने कारनामे भूल गए। शहबाज शरीफ ने सिंध हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला करार दे दिया। OIC पाकिस्तान में 15 साल के बाद होने जा रही है। इस तरह के बयानात तो जो है वो हिंदुस्तान की जो मिनिस्टर्स हैं वो दें तो अच्छे भी लगते हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ये कहना हो कि OIC नहीं होने देंगे, ये तो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मबनी, शिद्दत पसंदी पे मबनी बयान है। मुझे उम्मीद है वो इस पे वापस भी लेंगे और माफी भी मांगेंगे। OIC इजलास से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। मुआफी मांगने का मशवरा। किसी में हिम्मत है तो OIC का इजलास रोक कर दिखाए। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का GRA चेयरमैन को होश के नाखून लेने का मशवरा। रोक सको तो रोक लो, असद उमर का चैलेंज। चंद ही घंटों बाद OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतालिक अपोजिशन के रवैये में तब्दीली। पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को OIC इजलास पर असरअंदाज न होने देने का आज़्म। उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा। वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाइस कारकुनान को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद न आने की हिदायत। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कॉन्फ्रेंस मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहबाज शरीफ का पैगाम। तहरीक इंसाफ की सिंध हाउस से आलमे बगावत बुलंद करने वाले 13 अरकान से पासपोर्ट्स। नूर आलम, अफजल ढांडला, शेर वसीम, राजा रियाज, कासिम नून, रमेश कुमार और नुसरत पठान को नोटिस जारी। अहमद डेहड़, गफार पट्टू, आमिर तलाल गोपांग, बासिर सुल्तान और रियाज मजारी से जवाब तलबी। 7 रोज में मुआफी मांगकर गैर मशरूत तौर पर वापस आने की मोहलत। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने नाराज रहनुमाओं को चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। मंडी लगी हुई जमीर खरीदने के लिए। चोरी का पैसा, ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस की जमीर खरीदने के लिए। किसी को शर्म नहीं है कि इस तरह इसको जमहूरियत नहीं कहते। जमीर खरीदने के लिए मंडी लगी है। जमीर फरोशी पर कौम का इस्तिराब बढ़ रहा है। वजीर आजम को मुनहरे फरकान के वापस आने का यकीन। कई खिलाड़ियों को शक का फायदा देने की पेशकश। बरतानिया में कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग की जरूरत नहीं कर सकता। इमरान खान का खिलाड़ियों को तसादुम की बजाय पुरअमन एहतजाज का मशवरा। मुल्तान में मुनहरिफ एमएनए अहमद हुसैन देहड़ के घर के बाहर खिलाड़ियों का एहतजाज। तस्वीर पर पल्ले चलाते रहे, नारे भी खूब लगाए। हामियों ने घर के बाहर पहरा बढ़ा दिया। मुनहरिफ रुकन ने पार्टी को वापसी के लिए शर्त बता दी। मैंने स्टैंड लिया है हक के ऊपर, सच के ऊपर। मैंने महंगाई के ऊपर कहा था कि मुल्तान में
तारीख की सबसे बड़ी महंगाई और करप्शन हो रही है। ये 2 साल पहले के क्लिप्स मौजूद है। जी, वोट के हवाले से क्या मेरा स्टैंड इश्यूज पे है। मैं पार्टी में खड़ा हूं। इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी, डी चौक पर जलसे रोकने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में हंगामी समाअत। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट पीर तक तलब कर ली। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली। क्या सरकारी अमलाक पर हमला करना काबिल जमानत जुर्म है? चीफ जस्टिस का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने आइंदा कानून पर अमल का यकीन दिला दिया। उम्मीद है तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। अदालत ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को नोटिस जारी कर दिए। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की दरख्वास्त आज दायर करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त से हटकर समाअत की इस्तदा कर दी। गुजरावाला में लीगी MPA तौफीक बट के दफ्तर के बाहर हवाई फायरिंग। 5 मोटरसाइकिलों पर सवार 10 मुलजिमान गोलियां चलाने के बाद फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। तौफीक बट का पुलिस से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि अपोजिशन यकजा हो गई है, बड़ी खूबसूरत बात है। रहा मसला हुकूमत को जाने का, तो इसको तो बहुत पहले चला जाना चाहिए। वो तो हर बात में क्रिकेट टीम कहते हैं कि 25 करोड़ अवाम है, ये कुछ 16 खिलाड़ी के अवाम तो नहीं है ना। अदम एतमाद की तहरीक की बात है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नहीं भी होनी तो हो जाए तो ज्यादा अच्छा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने वजीर आजम को नाकाम करार दिया तो कोई इमरान खान के 5 साला मुद्दत पूरी करने का हामी। TV प्रोग्राम में मुबैना गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल। रुकन कौमी असेंबली रमेश कुमार ने शहबाज गिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए FIA को दरख्वास्त दे दी। पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पसिंजो की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। रेकोडिक मंसूबे के मुजव्वजा मुआहिदे और सेटलमेंट की मंजूरी दे दी गई। काबीना अराकीन ने मंसूबा सूबे की खुशहाली के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। यूक्रेन में रूस का साथ देने पर अमेरिका की चीन को संगीन नताइज की धमकियां। रूस की तरह पाबंदियां आयद करने का इंतबाह। सर्द जंग की सहनियत तर्क की जाए। यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नेटो रूस से मुज़ाकरात करें। चीनी सदर का जवाब। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।